आदरणीय साथियों, मैं आरपी सिंह व्याख्याता शासकीय कन्या शिक्षा परिसर सीधी आज आप लोगों से विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप लोग आदेश प्राप्त करने के उपरांत जब संग्रहण केंद्र पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप डिकोडिंग के माध्यम से मतदान केंद्र व रिजर्व पार्टी की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर अपने साथियों से संपर्क कर सामग्री का उठाव कर चेकलिस्ट से मिलान करेंगे, किंतु ध्यान रखेंगे कि मशीनों को वितरण केंद्र पर या माक पोल के पहले कदापि नहीं जोड़ना है। जो मुख्य रूप से चीज़ें चेक करनी हैं वह है हरी पत्र मुद्रा, स्पेशल एड्रेस टैग, शुभिन्नक सील, निविदत मतपत्र, चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियों का मिलान कर लें कि वह आपके ही मतदान केंद्र की हैं कि नहीं, तथा तीनों मशीनों एवं हरी पत्र मुद्रा स्पेशल टैग के नंबर को अलग से डायरी में नोट कर लें। सीयू को ऑन कर समय और तिथि तथा बैटरी की जांच कर लें। बैटरी हाई है कि नहीं है। सीलों का मिलान कर लें कि सभी सीलें सही ढंग से लगी हैं कि नहीं, फिर उन्हें कैरी बॉक्स में रख दें। बीयू की अभ्यर्थी अनुसार नीली बटन चलाकर देख लें तथा यह भी देख लें कि ज़्यादा या कम बटन तो नहीं खुली हैं, और बीयू की संख्या के अनुसार उनके थंब व्हील या स्लाइड स्विच को अच्छे से देख लें। एक मशीन होने पर 01 या ज़्यादा होने पर क्रमशः 02, 03 लिखा होगा। उसके कनेक्टेड तार को भी चेक कर लें। बीबीपीएटी के नाभ को ट्रांसपोर्टेशन मोड में करें तथा उसके भी कनेक्टिंग तार को चेक कर लें। उसे सीधी रोशनी व तेज प्रकाश से बचाना है तथा सावधानी पूर्वक ले जाना है ताकि वह टेढ़ी या तिरछी न हो। इसके बाद सेक्टर से संपर्क करें और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करें। सुरक्षा गार्ड से संपर्क करें और फिर नियत वाहन पर बैठ जाएं। मतदान के एक दिन पूर्व केंद्र पर क्या क्या कार्य करने होते हैं। सबसे पहले प्रपत्रों व लिफाफों की कुछ प्रविष्टियां आप एक दिन पूर्व भर लें। जैसे प्रपत्रों के और लिफाफों के ऊपर आप विधानसभा का नाम और संख्या, मतदान केंद्र का नाम और संख्या, मतदान की तिथि आदि लिख लें और लिफाफों के मुख भाग को छोड़कर उन्हें सील कर लें। कुछ महत्वपूर्ण लिफाफे ध्यान रखें कि जो कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं, जैसे पीठासीन की डायरी, पीठासीन की रिपोर्ट भाग 1, 2, 3, 4, 5, मतपत्र लेखा, विजिटिंग सीट, इन्हें अलग करके रख के शेष सारे प्रपत्रों को आप चाहें तो उनके लिफाफों में रख दें। लेकिन ध्यान यह रखें कि एक दिन पहले हस्ताक्षर कदापि ना करें। अभिकर्ताओं को मतदान के 90 मिनट पूर्व आने के लिए, ताकि माक पोल आसानी से कराया जा सके, सूचित करवाएं। महिला व पुरुष की जानकारी हेतु नंबर 1 के अधिकारी कोरे कागज में कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 90% संख्यांकन कर लें। नंबर 2 के अधिकारी एक दिन पहले ही गीली मिट्टी की व्यवस्था आदि स्याही रखने के लिए कर लें, क्योंकि दूसरे दिन काफ़ी अंधेरा होगा। बूथ का निर्माण कर लें, सबके बैठने की व्यवस्था कर लें, ताकि अगले दिन समय को बचाया जा सके।
अब हम देखेंगे कि मतदान के दिन मॉक पोल की कार्यवाही कैसे करेंगे। मॉक पोल की कार्यवाही करने के पूर्व हम अपने आप को सुबह 5 बजे मतदान कराने की स्थिति में तैयार कर लें और 100 मीटर की दूरी वाला, 200 मीटर की दूरी वाला, दलों के बूथ बनाने वाला, अंदर आने का, बाहर जाने का, अभ्यर्थियों की सूची का, पहचान पत्रों की सूची का पोस्टर सबसे पहले हम बाहर लगा दें। अभिकर्ताओं के अभिलेखों की जांच करें और उन्हें प्रवेश पत्र जारी करें। तब तक मॉक पोल का समय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मॉक पोल वास्तविक मतदान की तरह ही मशीनों को रखकर 90 मिनट पूर्व प्रारंभ करें, अर्थात बीयू और बीबीपीएटी को हम बूथ के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर रखेंगे और सीयू को मतदान अधिकारी नंबर 3 के पास रखेंगे। ध्यान यह रखें कि यदि 90 मिनट तक कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते तो हम 15 मिनट और इंतज़ार करेंगे। यदि एक अभिकर्ता आया है या कोई अभिकर्ता नहीं आया है तो 75 मिनट पूर्व सेक्टर को सूचित करते हुए हम अपने साथियों के साथ हर हालत में मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे। ध्यान यह रखेंगे कि बीयू अगर 2 प्राप्त हैं तो दूसरी वाली बीयू को पहली वाली से, पहली वाली को बीबीपीएटी से व बीबीपीएटी को सीयू से जोड़ेंगे। सबसे पहले बीबीपीएटी के नाभ को वर्किंग मोड में करके सीयू के पावर को बाद में ऑन करेंगे और तब तक डिस्प्ले होने का इंतज़ार करेंगे जब तक डिस्प्ले में ईवीएम इज रेडी लिख जाए। सबसे पहले सीयू की टोटल बटन दबाकर हम चेक करेंगे कि इसमें कोई मत तो नहीं है। यदि शून्य मत हैं तो बैलेट बटन दबाकर हम मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और यदि कोई मत हैं तो उसे सीआरसी करेंगे, फिर मॉक पोल शुरू करेंगे। मॉक पोल के पहले हम बीबीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को अभिकर्ताओं को खाली दिखाएंगे। प्रकोष्ठ में सभी अभिकर्ताओं के साथ कम से कम एक मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी उपस्थित होकर मॉक पोल का कार्य संपन्न कराएंगे। एक अलग कागज में अभ्यर्थियों के नाम क्रमानुसार लिख करके डाले गए मतों को नोट करते जाएंगे। ध्यान यह रखेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को नोटा सहित कम से कम एक मत देना आवश्यक है और कम से कम कुल 50 मतों का हम मॉक पोल कराएंगे। जब हम आश्वस्त हो जाएं कि हमने 50 मत डलवा दिए हैं तो फिर टोटल बटन चेक करें और फिर क्लोज बटन दबाएं, फिर रिजल्ट बटन दबाकर कागज में लिखे गए मतों से मिलान करते जाएं और अभिकर्ताओं को भी दिखाएं। फिर बीबीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर पर्चियों को निकालें और उन्हें अभ्यर्थीवार लगाकर सीयू के लिखे गए परिणाम से मिलान करें और फिर क्लियर बटन को दबाएं तथा पर्चियों के पृष्ठभाग पर मॉक पोल की सील लगा करके उन्हें काले लिफाफे में रखकर पूरी प्रविष्टियां पूरी करते हुए उन्हें पिंक पेपर सील से सील करें और लिफाफे के ऊपर तथा सील पर हम पीठासीन अधिकारी व अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लें। फिर मॉक पोल का प्रमाण पत्र, पीठासीन की रिपोर्ट भाग 1 तैयार करें। जब हम मॉक पोल कर लेते हैं तो हम मशीन की सीलिंग का काम करें। मशीन की सीलिंग करते समय हम मॉक पोल
के बाद सबसे पहले सीआरसी करके मशीन को साफ कर देते हैं। फिर टोटल बटन दबाकर मशीन के मत को अभिकर्ताओं को शून्य दिखाकर सीलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सीयू के पावर को ऑफ कर देते हैं। फिर हरी पत्र मुद्रा व स्पेशल एड्रेस टैग एवं एड्रेस टैग पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर हरी पत्र मुद्रा को लेते हैं। हरी पत्र मुद्रा के ए वाले भाग को ऊपर तरफ करते हुए छोटे प्रकोष्ठ की खिड़की से डालते हैं ताकि ऊपर वाली खिड़की से हरा भाग दिखे और नीचे वाली खिड़की से लाल भाग दिखना चाहिए तथा ए लिखा हुआ भाग ऊपर हो और बी लिखा हुआ भाग नीचे हो। इसके बाद हम स्पेशल एड्रेस टैग को क्लोज बटन के खाने में धागे की मदद से सील लगा करके सील कर देते हैं। फिर ऊपर वाली ढक्कन को बंद कर ए वाले भाग के बैक्स को निकाल कर पहले रखते हैं और बी वाले भाग के बैक्स को निकाल कर बाद में रखते हैं ताकि हरी पत्र मुद्रा का नंबर ऊपर से दिखता रहे। फिर हम एड्रेस टैग की मदद से रिजल्ट सेक्शन को पूरी तरह सील पैक कर देते हैं। इसी तरह से हम बीबीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को अभिकर्ताओं को खाली दिखाकर एड्रेस टैग की मदद से उसे सील कर देते हैं। फिर सीयू के पावर को ऑन करके उसकी पूरी प्रक्रिया होने तक इंतज़ार करेंगे और फिर बैलेट बटन दबाकर वास्तविक मतदान हम प्रारंभ करेंगे। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 17 का रजिस्टर है सबसे पहले उसके ऊपर यह प्रमाण देंगे कि सीयू के टोटल बटन को दबाकर देखा गया है कि उसमें शून्य मत हैं और उसके ठीक नीचे हस्ताक्षर करेंगे तथा मतदान अधिकारियों के भी हस्ताक्षर कराएंगे। मतदान प्रारंभ की घोषणा करेंगे, फिर मतदान प्रारंभ करेंगे। यहाँ हम अब मतदान अधिकारी 1, 2, 3 के कार्यों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हमारे जो मतदान अधिकारी नंबर 1 होंगे वह चिन्हित प्रति, मतदाता पहचान व महिला पुरुष के हिसाब के प्रभारी होंगे। मतदाता के आने पर जोर से उसका नाम व संख्यांक बोलेंगे। कोई आपत्ति न आने पर पुरुष मतदाता की स्थिति में उसके कॉलम में विकर्ण का चिन्ह लगाएंगे। महिला की स्थिति में विकर्ण व संख्यांक पर गोला लगाएंगे तथा अन्य की स्थिति में विकर्ण, गोला व संख्यांक पर स्टार का चिन्ह भी लगाएंगे। दूसरे नंबर के जो अधिकारी होते हैं वह अमिट स्याही 17 का मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची जारी करने के प्रभारी होंगे। मतदाता रजिस्टर के पहले कॉलम में सरल क्रमांक लिखे होंगे और यदि नहीं लिखे हैं तो हम सरल क्रमांक लिखेंगे। दूसरे कॉलम में निर्वाचक का सरल क्रमांक लिखेंगे। तीसरे कॉलम में पहचान पत्र का नाम लिखेंगे और अंतिम 4 अंक भी लिखेंगे। यदि इपिक है तो केवल ई और पी लिखेंगे। चौथे कॉलम में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे और 5वें कॉलम में विशेष परिस्थितियां होने पर हम रिमार्क लिखेंगे। फिर बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएंगे और मतदाता पर्ची जारी करेंगे। फिर मतदाता को नंबर 3 अधिकारी के पास भेजेंगे। नंबर 3 के अधिकारी जो मतदाता पर्ची एकत्रित करने के, अमिट स्याही जांच करने के और कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। वह सबसे पहले मतदाता की अमिट स्याही को देखेंगे, फिर मतदाता पर्ची को एकत्रित करेंगे और फिर मतदान हेतु बैलेट बटन दबाकर मत जारी करेंगे और मतदाता को मत देने के लिए कहेंगे। सामान्य स्थिति में यह प्रक्रिया मतदान के अंत तक जारी रहेगी। समय समय पर
टोटल बटन दबाकर चेक करते रहें, किंतु ध्यान यह रखें कि जब बिजी लैंप जल रही हो तो टोटल बटन बिल्कुल ना दबाएं। मतदान समाप्त के 15 मिनट पूर्व निरीक्षण कर लें कि कोई मतदाता शेष तो नहीं है या ज़्यादा मतदाताओं की स्थिति को देखकर अपने हस्ताक्षर युक्त पर्ची विपरीत क्रम से जारी करें, अर्थात जो सबसे अंतिम मतदाता खड़ा है उसे नंबर 1 की पर्ची देते हुए आगे की ओर बढ़ें। अंत में मतदान समाप्ति की घोषणा करें, फिर टोटल बटन दबाकर मतों का मिलान 17 का रजिस्टर से करें। क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करें। सीयू के पावर को बंद करें। सीयू और अन्य मशीनों को आपस में डिस्कनेक्ट करें। बीवीपीएटी के बैटरी को बाहर निकालें और उसे ट्रांसपोर्टेशन मोड में कर दें। सभी मशीनों को सील करें, फिर मशीनों के सीलिंग की घोषणा करें, फिर मतपत्र लेखा तैयार करें। 17 का रजिस्टर में जिस क्रम पर मतदान समाप्त होता है उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच करके पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी एवं अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। मतपत्र लेखा अभिकर्ताओं को दें और सभी आवश्यक प्रपत्रों पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें और सभी प्रपत्रों की जानकारी पूर्ण कर उन्हें संबंधित लिफाफे में रखकर बड़े लिफाफे में रखें और संग्रहण केंद्र के लिए प्रस्थान करें। ध्यान यह रखें कि जो लिफाफे सील बंद करने हैं उन लिफाफों के ऊपर लिखा होगा और अन्य को खुला लेकर के आना है। सबसे पहले पैकेट को खुला जमा करना होगा। उसके साथ तीनों मशीनें व बीवीपीएटी की बैटरी जमा होगी तथा लिफाफे के अंदर मतपत्र लेखा का खुला लिफाफा और पीठासीन की रिपोर्ट का भाग 1, 2 व 3 होगा तथा पर्ची का जो मार्क पोल की पर्ची निकली है उसके सील बंद काला लिफाफा रखा होगा। इसी क्रम में आप 2 नंबर के बड़े लिफाफे को, 3 नंबर के बड़े लिफाफे को, 4 नंबर के बड़े लिफाफे को, 5 नंबर के बड़े लिफाफे को और 6 नंबर के बड़े लिफाफे को उनकी सामग्री सहित जमा करेंगे। सामग्री जमा की पावती आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और अपने सेक्टर को सूचित करते हुए उनसे मुक्ति प्रमाण पत्र लेकर के ही आप घर जाएंगे। इतना होने के बाद भी मतदान के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वह कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम आपको संक्षिप्त रूप से बताना चाहेंगे। यदि वास्तविक मतदान के पहले कोई मशीन खराब होती है तो केवल वही मशीन बदली जाएगी जो खराब होगी। वास्तविक मतदान के दौरान यदि बीवीपीएटी खराब होती है तो केवल बीवीपीएटी बदली जाएगी और मार्क पोल नहीं होगा। यदि मतदान के दौरान सीयू या बीयू या दोनों खराब होती हैं तो पूरा सेट बदला जाएगा और पुनः सभी अभ्यर्थियों के लिए एक एक मत डालकर मार्क पोल कराया जाएगा। और यदि मतदान के दौरान सीयू या बीवीपीएटी की बैटरी खराब होती है तो सेक्टर को सूचित करते हुए केवल बीवीपीएटी बदलेंगे, मार्क पोल नहीं होगा। एक अभ्यर्थी अपने 3 अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो पहले तो उसी मतदान केंद्र के हों या बगल वाले के हों, अन्यथा उसी विधानसभा क्षेत्र के ही होने चाहिए। किंतु मतदान के दौरान केवल एक ही अभिकर्ता अंदर रह सकता है और कोई भी अभिकर्ता मतदाता सूची की वह प्रति जो अंदर लेकर बैठा है उसे बाहर नहीं ले जा सकेगा तथा पोलिंग के अंदर मोबाइल व धूम्रपान पूर्णतया वर्जित है। केवल पीठासीन अधिकारी महोदय अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के
मत और पढ़ते हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी संदेहास्पद या कठिनाईपूर्ण होती है और हमारे सामने थोड़ी सी समस्याएं भी आती हैं। इस तरह के वे कौन कौन से बोट हैं जो विशेष परिस्थितियों में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं चैलेंज बोट। चैलेंज बोट वह बोट होता है जब कोई मतदाता नंबर 1 के अधिकारी के पास आता है और मतदान एक अधिकारी उसका नाम और संख्यांक बोलते हैं तो अभिकर्ताओं की तरफ से यदि कोई आपत्ति आती है कि यह व्यक्ति वह मतदाता नहीं है, उस स्थिति में आप आपत्तिकर्ता से 2 रुपये की फीस जमा कराएंगे और उनसे यह कहेंगे कि वह सिद्ध करें कि यह वह व्यक्ति नहीं है। इसके बाद हम मतदाता को भी अवसर देंगे कि वह भी सिद्ध करें कि वही वास्तविक मतदाता हैं। दोनों की दलीलों को सुनने के बाद, उनके अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबंधित व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है तो वह सामान्य प्रक्रिया से वोट डालेगा, और यदि वह वास्तविक मतदाता नहीं है तो हम उसे पुलिस को सौंपेंगे और आपत्तिकर्ता की 2 रुपये की फीस हम वापस कर देंगे। दूसरी स्थिति है टेंडर वोट की। टेंडर वोट वह वोट होता है जब कोई मतदाता नंबर 1 के अधिकारी के पास आता है और नंबर 1 का अधिकारी यह देखता है कि उस व्यक्ति का वोट पहले ही पड़ चुका। इस स्थिति में वह उससे बताता है, इसके बाद भी वह नहीं मानता, तब उसका पूरी तरह परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के बाद उसे जो निविदत मतपत्र 20 की संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं उसे क्रम संख्या 1 से मत दिया जाता है, घूमते हुए तीरों वाली सील दी जाती है और वह प्रकोष्ठ के अंदर जाकर के अपने अभिरुचि वाले मतदाता को वोटिंग करता है। फिर उसे फोल्ड करके वह पीठासीन को देता है, पीठासीन उसे एक निश्चित लिफाफे में रख देते हैं। अगली स्थिति अंधे और शिथिलांग मतदाता की आती है। यदि अंधे और शिथिलांग मतदाता आते हैं और उनके साथ उनका कोई सहायक आता है तो हम सहायक से घोषणा भरवाते हैं और उस सहायक के हम दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाते हैं तथा मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगेगी। फिर उन्हें हम सामान्य प्रक्रिया से वोट डालने हेतु अधिकृत करते हैं। फिर आता है ईडीसी मतदाता। हमारे वे मतदाता जो जिस विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी हैं और उसी विधानसभा के मतदाता भी हैं तथा उनकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है, ऐसे कर्मचारियों को ईडीसी जारी होता है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, उसके आधार पर जिस पोलिंग पर उनकी ड्यूटी होती है उसी पोलिंग पर वे लोग चिन्हित प्रति में नीचे अपनी पूरी प्रविष्टि करते हुए सामान्य मतदाता की भांति वोट डालते हैं। मान लीजिए यदि उन्हें ईडीसी जारी हो गया किंतु उनकी ड्यूटी किसी कारणवश नहीं लगी तो वह अपने मूल मतदान केंद्र को छोड़ करके किसी भी मतदान केंद्र पर उसी प्रक्रिया से वोट डालेंगे। अगला है डाक मतपत्र। डाक मतपत्र हमारे उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी ड्यूटी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगती है और उन्हें एक लिफाफा दिया जाता है जिस लिफाफे में 3 प्रारूप होते हैं। पहला है 13 क, दूसरा है 13 ख, तीसरा है 13 ग और 13 घ का एक अनुदेश का भी प्रारूप होता है। तो सबसे पहले वह 13 क पर घोषणाएं भरेंगे। घोषणा भरने के बाद नीचे किसी राजपत्रित अधिकारी से उसे वेरीफाई या अभिप्रमाणित कराएंगे। फिर 13 ख जो गुलाबी कलर का छोटा सा लिफाफा का होगा
उसमें मतपत्र होगा, उसे निकालेंगे, गोपनीय जगह पर अपने अभिरुचि वाले अभ्यर्थी के सामने सही का या गुणे का निशान लगाएंगे। फिर उस मतपत्र को फोल्ड करके उसी लिफाफे में डाल करके उसे बंद कर देंगे और इन दोनों को जो हमारा प्रारूप होगा G13 उस बड़े गुलाबी लिफाफे में इन दोनों को अलग अलग रख करके उसके मुंह को बंद करेंगे और जो भी डाक मतपत्र डालने का बॉक्स होगा उस बॉक्स में डाल देंगे। अगला है हमारा ASD वोट। ASD वोट वे वोटर हैं जो अब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं या डेड हो चुके हैं। इनकी एक सूची आपको प्राप्त होगी। यदि ऐसा कोई मतदाता आता है अपने अभिलेख लेकर के जिसके कॉलम में डिलीटेड लिखा हुआ है तो आप ASD की सूची ले करके मिलान करिए कि कहीं उसका नाम ASD सूची में तो नहीं है। अगर यदि उसका नाम ASD सूची में है तो उसका आप प्रपत्र भरवाइए और जब आप संतुष्ट हो जाएं उसके अभिलेखों के आधार पर कि यह वास्तव में वास्तविक मतदाता है, उस स्थिति में आप उसका वोट सामान्य वोटर की भांति डलाएंगे, किंतु उसके कॉलम में रिमार्क में आप ASD लिखेंगे। इसी तरह उम्र संबंधी आता है। यदि कोई मतदाता आता है जिसकी उम्र आपको कम प्रतीत होती है तो आप उसे आयु के संबंध में घोषणा पत्र भरवाएंगे और सामान्य मतदाता की भांति उससे वोट डलाएंगे। अगला मतदाता आता है जो मत देने से इनकार करता है, अर्थात निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया करने के उपरांत वह अंत में कह देता है कि अब हमें मत नहीं डालना है। तो ऐसे मतदाताओं के 17 का रजिस्टर के रिमार्क के कॉलम में लिखेंगे मत देने से इनकार और अगर वो करना चाहते हैं तो उनके हस्ताक्षर कराएंगे और पीठासीन अधिकारी महोदय भी वहाँ दस्तखत करेंगे। अगला मतदाता आता है जो पूरी प्रक्रिया पूरी करता है लेकिन मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है या मतदान की गोपनीयता को भंग करना चाहता है, तो आप उसे मत देने से रोकिए और उसके भी रिमार्क के कॉलम में लिखिए मत देने से रोका गया। अगला आता है परीक्षण वोट वाला मतदाता, टेस्ट वोट वाला। कोई व्यक्ति आता है बूथ के अंदर जा करके वोटिंग करता है और बाहर निकल करके यह कहता है कि मैंने जिसको वोट दिया BVPAT की जो हमारी प्रदर्शन खंड है उससे जो पर्ची गिरी उसमें उसको मत नहीं मिले। आप उसे समझाइए कि ऐसा नहीं है। इसी के लिए हम लोगों ने मॉक पोल कराया है, फिर भी वह नहीं मानता। तो आप उसे बताइए कि अगर गलत पाए गए तो आपको 6 महीने की सज़ा होगी और 1000 जुर्माना लगेगा या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। फिर भी वह नहीं मानता तो फिर उसको नए सिरे से फिर से 17 का रजिस्टर में एंट्री होगी, 5वें कॉलम में उसके परीक्षण वोट लिखा जाएगा और पीठासीन महोदय अभिकर्ताओं के साथ जाएंगे, उससे पूछेंगे प्रकोष्ठ के अंदर कि किसको आपने पहले मतदान किया था। फिर उसी से वह वाली बटन उसके सामने वाली बटन दबाएंगे और सब लोग BVPAT में पर्ची को गिरते हुए देखेंगे। यदि पर्ची वास्तव में सही अभ्यर्थी को गिर रही है तो उस व्यक्ति को आप पुलिस को हैंडओवर कर देंगे और आगे की प्रक्रिया जारी करेंगे। और यदि उस संबंधित मतदाता की आपत्ति सही पाई जाती है तो वहीं पर आप मतदान बंद कर देंगे और सेक्टर को सूचित करेंगे। जो ऊपर से निर्देश मिलेगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। ध्यान यह रखेंगे कि इन तीनों को मत देने से इनकार करना, मत देने से रोकना और परीक्षण वोट की एंट्री हमारे मतपत्र लेखा 17G में भी होगी। अगला है हमारा प्रॉक्सी वोट। ऐसे मतदाता जो हमारे दूर दराज या बॉर्डर पर या सेना में काम करते हैं
और वे अपना मत स्वयं नहीं डाल पाते हैं, तो वे लोग इसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को एथराइज्ड करते हैं, अधिकृत करते हैं। जो अधिकृत सूची होती है वह निर्वाचन कार्यालय से जारी होती है, वह भी आपको प्राप्त होगी। और ऐसा यदि कोई मतदाता आता है तो उस स्थिति में आप उसका सामान्य मतदाता की भांति वोट डलाएंगे, लेकिन उसके बाएं हाथ की मध्यमा में भी अमिट स्याही लगाएंगे, क्योंकि तर्जनी में उसकी खुद की लगेगी और मध्यमा में वह अपने प्रॉक्सी वोट वाले व्यक्ति के लिए मत दे रहा है, इसलिए बाएं हाथ के मध्यमा में भी उसके स्याही लगेगी तथा उसके रिमार्क के कॉलम में प्रॉक्सी वोट लिखा जाएगा। तो जो हमारे यह विभिन्न परिस्थितियों वाले वोट हैं उनके रिमार्क के कॉलम में भी हमको लिखने की ज़रूरत होगी। एक बात का और विशेष ध्यान देंगे कि जो हमारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है वह है 17 का मतदाता रजिस्टर, मतपत्र लेखा, पीठासीन की रिपोर्ट भाग 1 से लेकर 5 तक, पीठासीन की डायरी, पीठासीन की घोषणा, विजिटिंग सीट, मार्क पोल की पर्ची वाला काला लिफाफा, चिन्हित प्रति आदि। इन सबको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ध्यान यह भी रखें कि अभी आपको हम लिफाफों से संबंधित और प्रपत्रों को भरने से संबंधित वीडियो और भी प्रेषित करेंगे। उनको प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।